नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम फिर हैं आचार्य CM गोयल के साथ। और CM गोयल साहब की भविष्यवाणी आप लोगों ने पिछले दिनों इस चैनल पर देखी थी। उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन की जो युद्ध हो रहा है उससे तृतीय विश्व युद्ध की यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की कोई संभावना नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कोरोना का अब लगभग दी एंड है। और हम देख रहे हैं कि भारत में कोरोना के केसेस लगातार सिमटते जा रहे हैं और कोरोना संबंधी पाबंदियां भी अब खत्म हो गई हैं। नव संवत कितनी उम्मीदें लेके आ रहा है, किस वर्ग के लिए, किस तरह के छात्रों के लिए और तमाम नौकरी पेशा कारोबारियों के लिए इस संवत में क्या होगा, इसके लिए हम आज CM गोयल साहब को खास रूप से हमने उनसे समय लिया है। और आप सबका स्वागत है CM गोयल साहब हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपके साथ मिलने का दोबारा मौका मिला और गणेश जी की कृपा ऐसी ही है कि हम लोग आपसे मिलते रहें और कुछ आपको देते रहें, क्योंकि गणेश जी जो देते हैं मैं आपको देता हूँ। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो संवत है जो कि 1 अप्रैल को प्रतिपदा मतलब पहला लगता है आफ्टर अमावस्या, जब पहला दिन आता है अमावस्या के बाद उस दिन ये हर महीने में आता है। लेकिन जब होली के बाद वाली प्रतिपदा आती है तो उस दिन हमारा संवत्सर चालू होता है। और इस बार का संवत्सर जो है वो स्टार्ट हुआ शुक्रवार को 11:40 पे 39 बज के कुछ मिनट, तो 40 कह देता हूँ मैं। तो 40 ये इसका लग्नेश होता है, एक लगन बनता है, वो बना बुध का मिथुन लगन। तो मिथुन लगन में जब होता है आप स्टार्ट हो गए शुक्रवार को। लेकिन एक परंपरा है और एक ज्योतिष की खास बात है कि जब हमारा दिन 1 घंटा पहले के बाद आगे चढ़ जाए और कोई नक्षत्र या कोई भी बात होती है तो हम अगले दिन पे डाल देते हैं। जैसे कि इस केस में यहाँ पर जो है शुक्रवार था और उसको लेकर के जाना पड़ा हमें शनिवार पे। जब हम शनिवार का दिन देखते हैं तो अब जो है तो जो संवत था, लोगों ने तो कहा शनिवार के दिन सिर्फ शनिवार को लेके चले गए कि भाई अपने शनि महाराज का दिन है तो शनि महाराज क्या क्या करेंगे, क्योंकि राजा भी बना दिया उसे और बनना भी चाहिए जो राजा बन गए। लेकिन राजा जो है वो कल पहले दिन क्या कर रहा था, जिस वक़्त उसको राजगद्दी नहीं मिली थी, और जैसे ही उसको राजगद्दी मिली तो वो लाभ स्थान में पहुंच गया। पहले मृत्यु स्थान में बैठे हुए थे। अब इतना डिफरेंस हो जाता है जब, तो आप कोई भी प्रेडिक्शन करेंगे, कोई भी कर ले प्रेडिक्शन, बड़ी ही टिपिकल चीज़ होती है। लेकिन इस वक्त शनि महाराज के बारे में कहने की बात इसलिए ज़्यादा हो गई है क्योंकि शनि और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं और दोनों की अलग अलग प्रकृति होती है। जैसे कि शनि कहता स्लो, बहुत स्नेह, धीरे धीरे रे सला, धीरे सब कुछ होए, तो वो कराता शनि। और मंगल कहता भाई बात ऐसी है, मेरे बस का नहीं है बैठना, मैं तो हनुमान जी हूँ, मैं तो अभी उड़ा, अभी गया, अभी उठा के ले आऊँगा पर्वत। तो इतना फास्ट है मंगल। और पता क्या हुआ, यहाँ ज्वाइंट होने की वजह से एक तो ब्रेक लगा रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और मंगल कह रहा मैं आगे जाऊंगा, तेरे को लेके जाऊंगा। अब आप बताइए, एक गाड़ी है उसके अंदर ड्राइवर के दोनों पैर काम कर रहे हैं, एक एक्सीलरेट कर रहा है, जोर लगा रहा है एक्सीलरेट करके, और दूसरा ब्रेक लगा रहा है। अब यार क्या तोड़ेगा क्या गाड़ी को, गाड़ी झटके खाएगी, क्या होगा। यही हाल हमारे इस साल का होगा। इस साल जो है इसमें एक बड़ी बात होती है कि राजा कहाँ जाके बैठेगा। राजा गद्दी पे बैठेगा, ज़मीन में बैठेगा, पहाड़ पे बैठेगा, कहाँ जाके बैठेगा। यहाँ पर शनि महाराज पहुँचे कुम्हार के घर में। कुंभ इनकी
मूल त्रिकोण राशि है, वहाँ पर जाके बैठ गए। कुंभ पता है कौन होता है? कुंभ को घड़े को बनाने वाला वो कहलाता कुम्हार। तो कुम्हार के घर में जब पहुँच गए तब तो मिट्टी बढ़ेगी, मिट्टी की चीज़ें बनेंगी, आपको ग्रोथ मिलेगी। जिसके घर में आप बैठेंगे, शनि महाराज बैठेंगे, तो उसे देंगे ना कुछ, खाली हाथ थोड़ी ना आएगा कोई, या वो देगा शनि महाराज को कुछ, है ना। तो अब बघेल महाराज उत्पाद करने पे लगे कि यार मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, है ना। और अब यहाँ पे बुध जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो बुध जो है वो जैसी उसकी प्रवृत्ति है कि जिसके साथ बैठता है उसी का फल देता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने ज्वाइन किया सूर्य को, चंद्रमा को ज्वाइन किया और सूर्य को ज्वाइन किया। तो अब इसके बाद डबल पावर हो गई, क्योंकि चंद्रमा जो है बुध के नक्षत्र में है और राशि जो है वो है बृहस्पति की। चंद्रमा की राशि जो है बृहस्पति की है। अब बृहस्पति महाराज कहाँ पड़े? धर्म स्थान में। और देखो बड़े मज़े की बात यह है कि शनि कहता मैं कुछ करने नहीं दूंगा, सूखा डाल दूंगा जिससे कि मेरे घड़े बिकें, मटके बिकें मेरे उसके जिसके घर में मैं बैठा हूँ। और बृहस्पति कहता भाई मैं तो धर्म करा के छोड़ूंगा, सब कुछ दूंगा मैं। मंत्री है वो। दोनों के दोनों आपस में अलग अलग बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इस वक्त में बैलेंस रहेगा, मतलब जब दोनों मंत्री और राजा दोनों में थोड़ा सा विचार का फ़र्क हो और दोनों पावरफुल हैं, तो अब दोनों के दोनों धीरे धीरे कोई देगा, कभी कुछ देगा, कभी कोई लेगा, कभी कुछ होगा। तो आपको किसी को भी ये डरने की ज़रूरत नहीं है अकाल हो जाएगा, कोई कह रहा अकाल हो जाएगा, कोई पैदा नहीं होगा कुछ, कोई कह रहा जल जाएगा, कोई आग लग जाएगी। अरे लग तो रही है। मैं कहता हूँ कि व्यापार बढ़ेगा, गारंटेड बढ़ेगा, क्योंकि अगले 15 दिन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है जिसके अंदर कि बृहस्पति खुद अपने घर के अंदर पहुँच रहे हैं। राशि मीन होगी और आज के 1 तारीख के दिन, आज के दिन जिसको कह रहे हैं, उस दिन जो है बुध के नक्षत्र में है और बुध व्यापार नायक है। तो करके छोड़ेगा, व्यापार को बढ़ाएगा, पैसा धन धान्य होगा, खूब वृद्धि होगी, हर हालत में तरक्की होगी और बच्चे विद्या का अध्ययन खूब करेंगे। और बिजनेस की स्टडीज़ के बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। जो MBA कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, और साइंस वाले इसमें वो देंगे ऐड, तरक्की देंगे, जोड़ेंगे इसको। क्योंकि शनि महाराज जो है वो साइंस के भी लेके जाते हैं, परिवर्तन करते हैं, स्लोली चलते 30 साल। और तो सारे के सारे 1 महीने, 1.5 महीने, 40 दिन, 20 दिन में आ जाते और जय श्री राम कर देते हैं। अब हमारी बात को विराम देते हैं हम। गणेश जी को जितना कहना था कह चुके।